हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते को लेके थोड़ा सा परेशान महसूस कर रहे हैं। जैसे ये अकेला स्ट्रगल कर रहा है, रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उनका सामना ये कर ही रहा है। यहाँ पे इसके ड्रेस का जो कलर है वो ग्रीन दिखाई दे रहा है। मतलब ये पर्सन अपने दिल की सुनते हुए ज़िंदगी के रास्ते पे आगे बढ़ने की चाहत रखते हुए जो भी दिक्कतें आ रही है उनसे दिल से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अपने आप को हिम्मत भी दिला रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद का हौसला बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं और अपने आप को यही समझा रहे हैं कि चाहे कितनी भी मुसीबतें मेरे रास्ते में क्यों ना आए, मैं उनसे डरने वाला नहीं हूँ। नेक्स्ट है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आपसे अगर दिल से बातचीत नहीं हो पा रही तो ये सोच तो रहे हैं कम्युनिकेशन करने को लेके। जैसे इसने हार्ट के ऊपर क्रॉस बना के रखा है तो काफ़ी कुछ है उनके दिल में जो ये एक्चुअली में आपसे कहना चाहते हैं और काफ़ी कुछ बातें आपसे सुनने के बारे में भी इनके मन में ख्याल चल रहे हैं। फिर है स्ट्रेंथ का कार्ड, लियो का कार्ड है। ये जैसे आसानी से इस शेर को हैंडल कर रही है लेकिन ये इतना इजी नहीं होता, तो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत ज़रूर है इसके अंदर। वैसे ही आपके पर्सन भी कुछ ना कुछ उनके सामने ऐसे हालात हैं जिनका सामना इस तरीके से कर रहे हैं जहाँ पे उनको भी एहसास हो रहा है कि उनके अंदर भी शायद काफ़ी कुछ हिम्मत है। मतलब कई बार इंसान प्रॉब्लम को फेस करने से पहले जब सिर्फ सोचने बैठता है तो उसको लगता है कि पता नहीं कैसे सब कुछ सही होगा, पता नहीं हालात कब सही होंगे। लेकिन अचानक से अगर कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी हो जाता है जहाँ पे हमें सिचुएशन को संभालना पड़ता है, तो कहीं से भी आप कह सकते हैं ब्लेसिंग्स या फिर ऐसी कुछ अंदर से हमें एक फीलिंग महसूस होती है कि हम हार नहीं मान सकते, हमें किसी भी हालात में इस सिचुएशन से डट के लड़ना ही है। तो वैसे ही ये पर्सन भी है जो अपनी पूरी हिम्मत या फिर आप कह सकते हैं ताकत लगा के हालात का सामना कर रहे हैं। फिर है द हीरोफेंट। ये कुछ फैसला सुनाने वाला है जिसकी वजह से इन दो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वैसे ही या तो आप दोनों किसी ऐसे पर्सन के फैसले के लिए रुके हुए हैं जिसका फैसला आते ही आप दोनों अपनी ज़िंदगी की एक राह पे आगे साथ में चल सकते हैं, जैसे घर वालों का फैसला हो सकता है। या फिर आप कह सकते हैं कि किसी से तो ये सलाह मशवरा कर रहे हैं, आप दोनों की जो लव लाइफ को लेके प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन शायद उन्हें लगता है कि उनके पास मिल जाए। तो दोनों के बीच में अगर नो कांटेक्ट जोन है, हो सकता है नो कांटेक्ट जोन से बाहर निकलने के लिए ये किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं। या फिर सीरियसली अगर घर वालों का कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए भी ये किसी से शायद हेल्प ले रहे हैं। फिर है द एम्परर। स्टबर्ननेस की एनर्जी ज़्यादा है, मतलब किसी भी हालत में अब ये पर्सन जैसे ज़िद ठान के बैठ ही गए हैं, जैसे ये अपने सिंहासन पे बैठा हुआ है कि नहीं मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। वैसे ही आपके पर्सन भी अपने रास्ते से बिल्कुल भी हटने के लिए तैयार नहीं है। तो भले ही रुकावटें आ रही है, कुछ दिक्कतें हैं या फिर हालात कम्प्लीटली उनके अगेंस्ट है, फिर भी ये अपनी जगह से टस से मस नहीं होने वाले। इन्होंने जैसे अभी मन बना लिया है कि नहीं मुझे तो यहाँ से जाना ही नहीं है कुछ ये रास्ता छोड़ के। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न।
इंतज़ार किया है कर रहे हैं और काफ़ी वक्त से इनका इंतज़ार चल ही रहा है, क्योंकि ये ज़िंदगी में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहते। जैसे इसके हाथ में बैंड है जो रिप्रेजेंट करता है एक्शन को, लेकिन फिर भी ये सोच रहा है इन पेंटिकल की तरफ देख के। वैसे ही आपके पर्सन हो सकता है किसी बात के लिए तो इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके तो काफ़ी ज़्यादा इनकी प्लानिंग है। लेकिन जैसे पेंटिकल रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को, करियर को, पैसों को भी, तो इनमें से कोई मसला हो सकता है या फिर इनमें से कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से ये एक्शन में थोड़ा सा डिलेज अपनी तरफ से रख रहे हैं। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। बातचीत करने के लिए ये आपकी तरफ रीच आउट हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा 2 ऑफ सॉर्ड का भी कार्ड मिल गया था। तो कम्युनिकेशन का तो काफ़ी ज़्यादा मन है, और ऑलरेडी अगर आप हमेशा से दोनों एक दूसरे से दिल खोल के बातचीत करते आए हैं तो शायद इनके पास आज आपको देने के लिए कोई न्यूज़ हो सकती है जिसको आप तक पहुंचाने के लिए मे बी ये ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है टेम्परेंस। यहाँ पे तो एंजल से दुआएं प्रार्थनाएं चल रही हैं कि जल्द से जल्द बस आप हम दोनों का यूनियन करा दीजिए या फिर हमें एक दूसरे से मिला दीजिए। तो उन्हें लगता है कि डिवाइन की अगर हेल्प मिल जाती है तो आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपकी एक एनर्जी ऐसी ज़रूर महसूस हो रही है कि आपको सीरियसली बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है। जैसे कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं कौन से कार्ड रेजोनेट हो रहे हैं और कौन से नहीं। नेक्स्ट है आई हैव नेवर मिस्ड एनीवन एज मच एज आई मिस्ड यू। तो काफ़ी ज़्यादा आपको मिस किया जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा, आपके साथ यूनियन में आने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा इनके दिल में चल रही है, जिस वजह से इनको ये एहसास हो रहा है कि अब तक ऐसा इन्होंने किसी को भी मिस नहीं किया था या नहीं करते हैं जैसा ये आपको कर रहे हैं। आई क्राई इन साइड ऑफ मी, आई नो आई विल नेवर ब्रीथ यू योर लव अगेन। तो अंदर से तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टूटने की हालत में है। जैसे कि हमने देखा, प्रॉब्लम ने अगर इनको चारों तरफ से घेर लिया है तो इनका मन तो काफ़ी ज़्यादा दुखी है, लेकिन इनको ये ज़रूर यकीन है कि इस प्यार में ये आगे बढ़ना चाहते। जैसे बहुत मुसीबत वाला या फिर आप कह सकते हैं कड़वा इम्तिहान ज़िंदगी इनका ले रही है, फिर भी ये अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये इम्तिहान इन्होंने पास नहीं किया तो ये आपके प्यार को नहीं पा सकेंगे। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स। जब भी ये आपकी आवाज़ सुनते हैं ये काफ़ी ज़्यादा दिल से सुकून महसूस करते हैं और इन्हें दिल से आपकी बातें सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। इनको कम्युनिकेट करने, आपके साथ कम्युनिकेट करने से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन भी महसूस होता है, और आपकी प्यारी आवाज़ भी इनको हद से ज़्यादा पसंद है। यू आर माई सोलमेट। उन्हें लगता है कि ऊपर वाले ने जैसे इन के लिए अगर किसी को बनाया हुआ है तो वो सिर्फ आप है, मतलब ऑलरेडी ही आपको अपना सोलमेट मानते हैं। हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू व्हाट यू मीन टू मी। तो आपको कैसे बताएं कि आप इनके लिए क्या मायने रखते हैं, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। मतलब कई बार जैसे इंसान के पास वर्ड्स कम पड़ जाते हैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने को, वैसे ही सेम इनकी हालत भी हो रही है। वाई आई डिडंट अंडरस्टूड योर लव, नाउ आई रिग्रेट। तो आपने भी इस पर्सन को कितना सच्चे दिल से चाहा है ये वो अब जाके समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीते दिनों को लेके भी उनको पछतावा है, क्योंकि उन दिनों में भी शायद ये अपनी तरफ से इस प्यार के रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ भी सकते थे, और शायद इनकी वजह से आपको वेट एंड वॉच की एनर्जी में अभी भी रुकना पड़ रहा है, तो उसके लिए ये अपने आप को दोष दे रहे हैं। यू मेक मी क्राई। तो आपने इतना ज़्यादा इस पर्सन को प्यार दिया है कि आज ये जो दूरियां हैं या फिर आपके साथ अगर बातचीत भी नहीं हो रही है तो ये सिंपल बातें भी उनको रुला रही है, इतना ज़्यादा ये आपके करीब आ चुके हैं। और फाइनल कार्ड है आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी। तो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको अगर इनकी फ़िक्र हो रही है कि ये कैसे अकेले इन सिचुएशन से सामना करेंगे या फिर एग्जैक्टली इनका क्या हो रहा होगा, तो आपको बताना चाहते हैं कि मेरे बारे में फ़िक्र मत करो, मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। मतलब इन्होंने जो फ़ैसला लिया है उस फैसले से तो ये हटने वाले नहीं हैं। तो आपको बस यही बताना चाहते हैं कि ये अपने फ़ैसले को लेके खुश हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके भी इनकी काफ़ी कुछ प्लानिंग है। तो आप फ़िक्र ना करें, और कहीं ना कहीं आप अगर मिस करते हैं तो ये आपसे बात करके आपके भी जज्बात जानने में इंटरेस्टेड है ही, जैसा हमने 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में देखा। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।